यह कहानी एक अनुभवी प्राइवेट डिटेक्टिव अर्जुन की है, जो कई खतरनाक और जटिल मामलों को सुलझाने में माहिर था। उसकी बुद्धिमत्ता, साहस और तेजी से स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता के कारण उसे हर मामले में सफलता मिलती थी। लेकिन एक दिन अर्जुन को एक ऐसा मामला मिला जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। यह मामला एक विशाल रहस्यमय पहाड़ी से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से लोग गायब हो रहे हैं और उसके भीतर जाने वाले वापस नहीं आते। इस पहाड़ी पर जाते समय अर्जुन को एक गुफा मिलती है, जिसके भीतर एक सुरंग है और यह सुरंग उसे एक अनोखी और अद्वितीय दुनिया में ले जाती है। ऐसी दुनिया जहां पर पेड़ पौधे, पत्थर और यहां तक कि पानी भी बोल सकते हैं। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब उसे एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन पर एक अनजान व्यक्ति होता है जो अर्जुन से एक अनोखे केस में मदद मांगता है। वह व्यक्ति बताता है कि शहर से कुछ दूर एक पहाड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। उसकी आवाज़ में डर और रहस्यमयता थी। उसने अर्जुन का ध्यान आकर्षित किया। व्यक्ति ने कहा, यह पहाड़ी कुछ साधारण नहीं है, वहाँ कुछ है जो लोगों को निगल जाता है। अर्जुन के लिए यह एक नई चुनौती थी। उसने इस केस को स्वीकार किया और वहाँ जाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपना सामान पैक किया, जरूरी उपकरण उठाए और उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। सफ़र के दौरान उसने स्थानीय लोगों से बात की। उनमें से हर किसी ने उसे वहाँ जाने से मना किया। लोगों ने उसे चेतावनी दी, उस पहाड़ी के पास मत जाना, जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे रहस्यमय चीज़ें हमेशा से आकर्षित करती थी। एक नई जगह और नए रहस्य की खोज के लिए वह पूरी तरह से तैयार था। जब अर्जुन पहाड़ी के करीब पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि वहां का वातावरण अन्य स्थानों से बिल्कुल अलग था। चारों ओर घनी धुंध थी, पेड़ भी अधिक ऊंचे और गहरे रंग के थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहला कदम पहाड़ी पर रखा, उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपना सफ़र जारी रखा। कुछ दूरी पर चलते हुए अर्जुन को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के मुहाने से अंदर एक चमकता हुआ प्रकाश निकल रहा था, जो उस धुंधले वातावरण में और भी रहस्यमय लग रहा था। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि गुफा में एक सुरंग है। सुरंग बहुत गहरी और लंबी थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और सुरंग में आगे बढ़ने लगा। सुरंग के अंदर का वातावरण ठंडा और अजीब था और अर्जुन को लगा कि मानो उसे कोई देख रहा हो। कुछ समय चलने के बाद अर्जुन सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचा। जैसे ही उसने सुरंग से बाहर कदम रखा, वह एक नई दुनिया में था। यहाँ का दृश्य बेहद अद्भुत था। पेड़ बहुत बड़े और हरे भरे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे पेड़ बातें कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि वह किसी और दुनिया में आ गया है। पत्थर, पेड़, हवा, यहाँ तक कि पानी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। अर्जुन ने अपने आसपास देखा और देखा कि हर चीज़ में जीवन था। उसे एक पेड़ ने पुकारा, नमस्ते अर्जुन, तुम हमारे पास क्यों आए हो? अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पेड़ उससे बात करेंगे। उसने साहस बटोरा और पूछा, तुम कौन हो और यह कौन सी जगह है? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर चीज़ में जीवन है। हम यहाँ वर्षों से हैं, केवल अब तक एक श्राप के कारण बंधे हुए हैं। अर्जुन ने पेड़ से श्राप के बारे में और जानने की कोशिश की। पेड़ ने बताया कि इस दुनिया पर किसी समय एक महान जादूगर का शासन था, जिसने अपने जादू से हर चीज़ को जीवन दिया था। लेकिन किसी ने जादूगर के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी शक्तियों को कैद कर लिया। अब उस जादूगर का श्राप इस दुनिया पर छाया हुआ है और इस श्राप को तोड़ने के लिए एक विशेष रत्न की आवश्यकता है, जो इस दुनिया के सबसे कठिन स्थान पर छिपा हुआ है।
अर्जुन ने उस श्रापित दुनिया की मदद करने का निश्चय किया। उसने पेड़ से रत्न की दिशा पूछी और उसने सफर की शुरुआत की। इस दौरान उसे कई अनोखे प्राणियों से मिलना पड़ा जो उसे इस सफर में मार्गदर्शन देते थे। अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके भीतर का साहस और जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। रत्न के पास पहुंचते ही अर्जुन को कुछ अनोखे और खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा। वे उस रत्न की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उन प्राणियों को हराया और अंत में वह रत्न प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसने रत्न को अपने हाथ में उठाया, उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और एक दिव्य आवाज उसे बधाई दे रही थी। रत्न को पाकर अर्जुन वापस उन पेड़ों के पास गया और रत्न को उनकी जड़ों के पास रखा। जैसे ही रत्न उनकी जड़ों को छुआ, एक तेज प्रकाश निकला और सभी पेड़ पौधे और पत्थर फिर से सामान्य हो गए। अब वे केवल अर्जुन के आभारी नहीं थे, बल्कि उसके मित्र बन गए थे। उस श्रापित दुनिया ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसे सदा के लिए अपना मित्र मान लिया। अर्जुन ने उस दुनिया से विदा ली और वापस अपनी दुनिया में लौट आया। उसकी इस यात्रा ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने एक ऐसी जगह देखी थी जहां जीवन की एक नई परिभाषा थी। उसने यह सत्य किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस रहस्यमय दुनिया की यात्रा ने अर्जुन को जीवन की एक नई दृष्टि दी थी। अब वह हर चीज को एक नए नजरिए से देखता था। उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। उसके लिए यह अनुभव जीवन का सबसे अद्वितीय रहस्य बनकर रह गया। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे अद्भुत और रहस्यमय मामला सुलझाया।